पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेलान शिंगशिंग के क्लोज जाकर पूछता है क्या तुम्हें पता है मैं किसे पसंद करता हूँ, जिससे शिंगशिंग तो नर्वस हो गई थी, पर वेलान कहता है कि मैं सन को पसंद करता हूँ। ये कहकर उसने शिंगशिंग के कपड़ों पर उल्टी कर दिया था। प्रेजेंट में वेलान शिंगशिंग को कल रात उसने जो कुछ भी किया उस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। वहीं वेलान के जाने के बाद हमें फिर से कल रात का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब शिंगशिंग वेलान को बेडरूम तक छोड़ने गई थी तो वेलान ने उसका हाथ पकड़कर कहा था कि मेरी सन तुम हो। सुनकर शिंगशिंग तो ब्लश करने लगी थी। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट गाओ वेलान के राइवल कंपनी के साथ हाथ मिला लेता है ताकि वेलान को चेयरमैन की पोजीशन से हटा सके। शिंगशिंग के पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं था तो वो वेलान से उसे कुछ काम करने देने के लिए कहने आ जाती है। तो वेलान उसे बहुत सारा काम दे देता है जो देखकर शिंगशिंग तो शॉक्ड रह गई थी, पर वेलान तो ये सारा काम एक ही दिन में कर देता है। ये सुनकर फुल जोश के साथ वो काम तो शुरू कर देती है, पर आधा काम खत्म हुआ भी नहीं था। इतने में तो वो सो भी गई थी। तभी वेलान बाहर आता है, उसे सोता हुआ देखकर कहता है कि अभी तो काम के लिए मरे जा रही थी और जब काम करने दिया तो सो गई। ये सोचकर मुस्कुराते हुए वो उसका काम करने के लिए बैठ जाता है। काफी देर करके खत्म कर देने के बाद वो चला जाता है। शिंगशिंग की नींद खुलने पर वो देखती है काम तो कंप्लीट हो गया है। ये देखकर उसे लगा कि सू ने जरूर उसका काम कर दिया होगा, इसलिए वो सू को थैंक यू कहने के लिए पहुंच जाती है। पर उसके साथ वेलान भी होता है जो ये सब सुनकर गुस्से से वहां से चला जाता है इलिन के पास और उससे कुछ आइडिया देने के लिए कहता है ताकि शिंगशिंग को फील हो जाए कि वो उसकी कितनी केयर करता है, जिससे वो इम्प्रेस भी हो जाएगी। तो इलिन उसे आइडिया देता है शिंगशिंग को ले जाकर एक लग्जरियस डिनर कराने का। तो वो शिंगशिंग को डिनर पे चलने के लिए मना लेता है। वहीं उन दोनों को जाते हुए टिंग देख लेता है। फिर थोड़ी देर में वो सू को भी उनके पीछे एक बॉक्स उठाकर भागते हुए देखता है, जो देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ लगता है, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। जैसे शिंगशिंग वेलान की कार ड्राइव करके रेस्टोरेंट के लिए निकलती है। वेलान आज के दिन उसे कैसे ड्राइव करने दे सकता था, इसलिए उसे कहता है कि मैं ड्राइव करता हूँ, तुम इधर आकर बैठ जाओ। तो शिंगशिंग पूछती है कि आपके पैर ठीक हो गए जो आप ड्राइव करना चाहते हैं। वेलान कहता है मेरे पैर सही सलामत है इसलिए मैं ड्राइव कर सकता हूँ। इस पे शिंगशिंग कहती है ठीक है, फिर एक शर्त पे मैं आपको ड्राइव करने दूंगी। कल से ही आपको मेरे साथ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी होगी। और एक्सरसाइज का नाम सुनते ही वेलान तो साइलेंट हो जाता है। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वेट्रेस आकर उन्हें उनके टेबल तक ले जाती है। वेलान शिंगशिंग के लिए चेयर खींच देता है। तो उसकी ये सारे बिहेवियर देखकर शिंगशिंग तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। तभी वेट्रेस वेलान से कहती है कि आपका कपल सेट रेडी है, अभी आप तक पहुंच जाएगा। कपल सेट का नाम सुनकर शिंगशिंग पूछती है कि कपल सेट क्यों ऑर्डर किया आपने, हम लोग तो नॉर्मल डिनर करने आए हैं ना। इस पे वेलान बहाने मारने लग जाता है कि इस रेस्टोरेंट में सिर्फ कपल सेट ही मिलते हैं। इस पे वेट्रेस उसे टोकते हुए कहती है कि आप ही ने तो हमें कपल सेट का ऑर्डर दिया था। अब ये सब सुनकर वेलान की तो प्लान की धज्जियां उड़ने ही जा रही थी, पर वेलान उसे जल्दी से समझा बुझाकर उनका ऑर्डर लाने के लिए कहता है। तो कपल सेट आने के बाद दोनों खाने लगते हैं। तो वेलान इलिन की कही हुई बातों को याद करता है। उसने कहा था कि खाते टाइम वेलान शिंगशिंग के कपड़ों पर खाना गिराते जिससे उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर वेलान उनके लिए कपल ड्रेस लेकर आएगा जिन्हें पहनकर वो लोग घूमने के लिए जाएंगे। तो वेलान अपने प्लेट से उसकी तरफ खाना फेंकने लग जाता है। शिंगशिंग उन सभी को ब्लॉक कर देती है और वेलान से पूछती कि आप मेरी तरफ खाना क्यों फेंक रहे हैं। इस पे वेलान बहाने मारते हुए कहता है कि मैं तो बस देख रहा था कि तुम कितनी एक्टिव हो, आखिर तुम मुझे प्रोटेक्ट भी कर सकती हो या नहीं। तो खाना खा लेने के बाद दोनों बाहर चले आते हैं जहाँ वेलान तो बार बार शिंगशिंग की तरफ देख रहा था, जो शिंगशिंग नोटिस कर लेती है। तो वो उससे पूछते कि क्या आपको कोई बात करनी है मुझसे। वेलान तो हिम्मत करके उसे कह नहीं जा रहा था कि आई लाइक यू, तभी उसे इलिन रोक लेता है जो कि ब्लूटूथ कॉल में था और उसे अपने पास बुलाता है। तो वेलान थोड़ी देर का बहाना करके इलिन से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं इसी जगह के दूसरे साइड सू फायरवर्क्स करने के लिए बॉक्स लेकर पहुंच जाती है, पर तिंग जो कि उसके पीछे पीछे ही आ रहा था उसे ऐसा करता हुआ देखकर पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है और उस बॉक्स के अंदर क्या है। सू उसे अचानक से देखकर पहले तो शॉक्ड होती है, फिर अपने आप को शांत करने के बाद उसे कहती है वो बस वेलान के ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तिंग पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वेलान तो शिंगशिंग को अपने साथ लेकर गया है, फिर उसने तुम्हें ये सब करने के लिए क्यों कहा और आखिर इस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या है, जिससे सू तो अब सोच में पड़ जाती है कि इसे अब क्या बताएं। फिर वेलान जब इलिन के पास पहुंचता है तो इलिन उसे फ्लावर्स देता है, कहता है तुम फ्लावर्स देकर शिंगशिंग को प्रपोज करो। ये आइडिया वेलान को तो काफी पसंद आता है, पर तभी लोग शिंगशिंग को भागते हुए देखते हैं जो कि एक चोर का पीछा कर रही थी, जिससे भाई का प्रपोजल प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, फिर से सैड हो जाता है। इधर तिंग और सू में बॉक्स छीना छीनी चल रही थी, इसमें सू तिंग के पैर में लात मारकर बॉक्स छीन लेती है। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब वेलान का कॉल नहीं आता फायरवर्क्स को जलाने के लिए, तो वो बॉक्स को तिंग को पकड़ाकर उसके साथ चलते हुए जा रही थी, जहाँ तिंग तो बस सू को बात करते हुए देखते ही जा रहा था। इधर काफी देर तक वेट करने के बाद शिंगशिंग वेलान के पास वापस आती है, वो भी अपने ऑनर बैच के साथ, जो कि उसे चोरों को पकड़ाने के लिए पुलिस की तरफ से दिया गया था। वो वेलान को दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। तभी वेलान उसका हाथ पर चोट देकर परेशान हो रहा था, पर शिंगशिंग उसे कहती कि ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। पर वेलान को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए वो उसके लिए मेडिसिन लाने के लिए चला जाता है। वापस आकर उसके हाथों पर मेडिसिन लगाने लग जाता है, जहाँ उसे कहता है कि आज वो उसे कुछ कहने के लिए बाहर लेकर आया था, पर अभी भी उसे बिना कहकर ही जाने लगा था। पर ये बात शिंगशिंग ने काफी पहले ही समझ लिया था, तो वो उसे रोकते हुए कहती है तुम मुझे पसंद करते हो ना। वेलान की कुछ कहने से पहले ही फिर से पूछती है तुमने मुझे उस रात आई लाइक यू कहा था ना, मुझे सुनाई दिया था, मैं चेक करने के लिए बाहर भी आई थी, पर तब तक तुम जा चुके थे। इस पे वेलान हाँ में जवाब देता है। फिर शिंगशिंग कहती कि तुमने ड्रिंक करने के बाद कहा था कि तुम सन को पसंद करते हो और वो सन मैं हूँ। इस पे वेलान फिर से हाँ में जवाब देता है। इस पे शिंगशिंग कहती है फिर तुम किस बात का वेट कर रहे हो। सुनकर वेलान तो उसे किस कर देता है, दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। वहीं इधर तिंग और सू मिलकर फायरवर्क्स को जलाते हैं, जिन्हें देखकर सू तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, तिंग का हाथ भी होल्ड करती है, तिंग तो सू को ही देखते रह जाता है, जिससे तो लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी भी जल्दी ही शुरू होगी। तो अगले दिन वेलान तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ इलिन को ये सारी बातें बताने लगता है। तभी सू वहाँ पहुंच जाते हैं, उनकी बातें सुन लेती है। वेलान और इलिन
इन दोनों उसे चुप करा देते हैं, ये बात बताने से मना करते हैं। पर सू तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर शिंगशिंग से मिलने चाहती है और शिंगशिंग के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर एलिन तो वेलान को आइडियल बॉयफ्रेंड बनने का प्रो टिप्स देता है, जिसे फॉलो करते हुए वेलान शिंगशिंग को फाइल्स भी उठाने नहीं देता, उससे छीन लेता है। शिंगशिंग उसे मना करते हुए कहती है कि उन्हें ऑफिस में बॉस और असिस्टेंट के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। तो वेलान उसे बात करने के लिए अपने पीछे आने के लिए कहता है, जहाँ वो शिंगशिंग से शिकायत लगाते हुए कहता है कि एज ए बॉयफ्रेंड मैं तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, पर तुम मुझे तुम्हारी केयर करने नहीं दे रही हो। इस पर शिंगशिंग कहती है अब से वो उसे बराबर से मौका देगी, पर ऑफिस में नहीं। ऑफिस में उन्हें बॉस एंड असिस्टेंट की तरह ही रहना होगा। इसके लिए वेलान भी राजी हो जाता है। तो वेलान की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जहाँ शिंगशिंग भी उसके साथ गई थी। तो वेलान कुछ रशियन बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, पर उस आदमी की घड़ी को देखकर शिंगशिंग को उस पर कुछ डाउट होता है। तो उन लोगों को सी ऑफ करने के बाद शिंगशिंग वेलान को साइड में लाती है और उसे बताने ही लगी थी कि उसे उन लोगों पर डाउट है। तभी वेलान उसे किस कर लेता है, जिससे शिंगशिंग तो एकदम साइलेंट हो जाती है। तो वेलान उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो ये सब छोड़कर शिंगशिंग जल्दी से वेलान को उनके पीछे ले जाने लगती है, जहाँ उन लोगों की कार को फॉलो करते हुए शिंगशिंग वेलान से उन लोगों पर डाउट करने का रीजन बताती है। पहली बात जो कि शिंगशिंग ने नोटिस किया था कि मीटिंग के दौरान उन लोगों को चाइनीज समझ में आ रही थी, पर ट्रांसलेटर के साथ बस वो लोग नाटक कर रहे थे। दूसरी उस आदमी की घड़ी, तो उनकी कार एक पार्किंग लॉट में आकर रुकती है, जहाँ पर एक बंदा उनसे मिलने आता है, पर इन दोनों को उनका चेहरा अच्छी तरह से नजर नहीं आता। तो वो रशियंस कार से जाने लगे थे। तो शिंगशिंग भी उनका पीछा करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है। वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस आदमी का चेहरा उन्हें उनकी कार के एग्जैक्ट राइट साइड में जो कार खड़ी थी उसके डैश कैम से मिल जाएगा। वेलान की इस आइडिया से तो शिंगशिंग बहुत इंप्रेस होती है। इस पे वेलान उसे कहता है कि अगर ऐसी स्किल्स तुम्हें भी सीखनी है, इसके लिए उसे बस वेलान को एक किस करनी होगी। कि अगर वेलान अपने गाल आगे कर देता है, तो शिंगशिंग तो कार से उतर के चली जाती है। फिर सभी ऑफिस में बैठे हुए थे, शिंगशिंग घर जाने लगी थी। तो वेलान उसे रोकते हुए उसके साथ ओवर टाइम वर्क करने के लिए कहता है। जो सुनकर तिंग उसका रीजन पूछता है, तो वेलान उससे और सू को एक इम्पोर्टेंट काम दे देता है, जो कि उस कार के ओनर से डैश कैम की फुटेज लाने का था। अब इससे पहले कि तिंग और कोई सवाल करता, सू फट से कह देती कि वो तिंग इसके लिए तैयार है। तो वेलान शिंगशिंग को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तो सू और तिंग पहुंच जाते हैं उस लड़की के पास, जो कि उस कार की ओनर थी, और उससे डैश कैम मांगने लग जाती है। इसके बदले अगर उसे पैसे भी चाहिए तो वो लोग देने के लिए तैयार थे। वो लड़की पहले तो फुटेज देने से मना करती है, पर फिर उसे अपने साथ बुलाती है और सू को अपने सामने वाले चेयर पे बैठने के लिए कहती है। जैसे ही सू चेयर पे बैठती है, चेयर टूट जाती है, वो नीचे गिर जाती है, जिसे वो लड़की अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और उन दोनों से यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है और दोबारा से उसे डिस्टर्ब करने आने से मना करती है, वरना वो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर देगी। तो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, पर थिंग उस लड़की की कुछ चैट्स ढूंढ लेता है, जिसे लेकर दोनों फुल स्वैग के साथ उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और अब उसे उन चैट्स के जरिए डरा कर पहले तो सू का वो वीडियो डिलीट कराता है, फिर 1 घंटे के अंदर उस कार के डैश कैम की फुटेज उसके बताए ईमेल पर भेजने के लिए कहता है, वरना वो उसके प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाले चैट्स को लीक कर देगा। तो वो लड़की जल्दी से उस कार की डैश कैम की फुटेज इनके बताए ईमेल पर भेज देती है। तो सू और तिंग वापस जा ही रहे थे, तभी सू के पैर पर मोच आ जाती है, जिससे तिंग उसे बाहों में उठा लेता है और उससे ले जाने लगा था, जिससे सू तो ब्लश करते हुए स्माइल करने लगी थी। इधर ऑफिस में उस फुटेज से पता चल जाता है कि उन रशियन से मिलने के लिए जो आदमी आया था वो था माशान, जो कि वही था जिसने वेलान और शिंगशिंग को कोल्ड स्टोरेज में फंसाया था। तो तीनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। तो ऑफिस और खत्म हो चुका था। वेलान शिंगशिंग को ढूंढते हुए बाहर आता है, पर उसे तिंग मिलता है। तो वो उसे शिंगशिंग के बारे में पूछता है, पर तिंग तो उल्टा उसी से पूछने लग जाता है कि आखिर वो हर वक्त शिंगशिंग को क्यों ढूंढता रहता है, और वैसे भी अभी वर्किंग आवर्स खत्म भी हो चुके हैं, तो इस वक्त उसे शिंगशिंग का क्या काम है। तो ये सब कहकर वो उसकी इनडायरेक्टली इंसल्ट ही कर रहा था, पर तंग आकर आखिरकार उसे बता ही देता है कि शिंगशिंग घर चली गई है। ये बात तो भाई के दिल पे लग जाती है और भाई साहब तो सैड हो जाते हैं कि शिंगशिंग ने घर जाने से पहले उसे बताया भी नहीं। तो अगले दिन इलिन और सू के साथ बैठकर अपना गम बांट ही रहा था और शिंगशिंग पर नाराज भी हो रहा था। तो इलिन उसे कहता है कि अगर तुझे इतनी फिक्र हो रही तो उसे फोन करके पूछ ले। वेलान कहता है सही कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, इसके लिए मैं उससे गुस्सा तो हो ही सकता हूँ। पर जैसे ही उसे शिंगशिंग का कॉल आता है, भाई तो पिघल जाता है और प्यार से उसके साथ बात करने लग जाता है, जो देखकर इलिन और सू भी लाइक क्या तुझे तो गुस्सा करना था उस पर। अभी वेलान को तो वो सब कुछ सुनाई नहीं देता। तो शिंगशिंग कुछ पता करने के लिए एक फैक्ट्री गई हुई थी, जहाँ से तिंग की मदद से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है। तो वेलान उसे आज रात मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि आज उनके रिलेशनशिप का दूसरा दिन था जिसे वो सेलिब्रेट करना चाहता था। शिंगशिंग तो उसके लिए मान जाती है और इधर तिंग आकर शिंगशिंग को अपने साथ ले जाता है। इधर वेलान तो एक्साइटेड होकर खुश हो ही रहा था, तभी उसे शिंगशिंग का मैसेज आता है कि आज वो नहीं आ सकती, उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है। इससे तो भाई हमारा दोबारा से सैड हो जाता है और फिर से शिंगशिंग पर गुस्सा करने लग जाता है और उन दोनों से कहता है कि अब तो मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ और इस बार तो मैं उसे बहुत ज्यादा डांटूंगा। तभी शिंगशिंग का कॉल आता है, भाई का गुस्सा फिर से शांत। तो शिंगशिंग उससे मिलने आने के लिए मान जाती है, इससे वेलान तो एक्साइटेड होकर भागते हुए उससे मिलने चला जाता है। तो शिंगशिंग वेलान की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए आते ही वो वेलान के गले लग जाती है और उसे बताती कि उसके डैड मिस्टर वे ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ उन्होंने उसे वेलान के क्लोज जाकर उसे घर वापस आने के लिए मनाने के लिए कहा था, पर शिंगशिंग ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। ये सब सुनकर वेलान तो बहुत खुश होता है, उसे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरी फीलिंग्स का बहुत केयर करती है। शिंगशिंग उसे ये भी बताती कि उसके डैड ने कहा कि वेलान को उन रशियन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसके लिए डेंजर हो सकते हैं। शिंगशिंग उसे ऐसे ही और सारी बातें बताई रही थी कि वेलान उसे किस कर लेता है। इधर इलिन और सू पब में बैठे हुए थे, तभी सू को कॉल आता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक लड़की इलिन के पास आती है, जो कि वही लड़की थी जिसे इलिन ने कॉकटेल पार्टी में देखा था, और इलिन को वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। तो इलिन भाई साहब तो डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट नंबर पूछ लेता है, जिससे वो लड़की
लड़की तो स्माइल करने लगती है। इधर तिंग ने सू को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो सू से पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम उस लड़की को कैसे हैंडल करती। इस पे सू से बताती है कि चाहे वो लड़की मुझे उस दिन के लिए जितना भी परेशान करती, पर अगले ही दिन मेरे डैड उसका बैंड बजा देते, क्योंकि मैं तो उन्हें इस बारे में बता देने वाली थी। और अगर एक बार मेरे डैड को पता चला कि उनकी प्यारी बेटी को किसी ने परेशान किया, तब तो वो उसे समंदर में ही फिकवा देते। इस उनको तिंग तो डर ही जाता है और उससे कहता है कि प्लीज यार ऐसा कुछ भी मत करना, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। देन उसे बताता है कि उसने शिंगशिंग के लिए लेटर लिख लिया, इसमें शिंगशिंग के लिए वो जो भी फील करता है उसने सब कुछ लिख दिया है। सुनकर सू तो चौंक जाती है और इसी के साथ पार्ट 15 का एंड यहीं पे होता है। तो ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग सीरीज के अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।